दर्शकों, जैसे मानव जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य की कई अवस्थाओं या बदलाव आते हैं, ठीक उसी प्रकार नवग्रहों की अवस्थाएं होती हैं, जिनके बारे में हम आज विशेष जानकारी साझा करेंगे, जिसमें आप ग्रहों की वीकनेस एंड स्ट्रेंथ दोनों एस्पेक्ट्स को जान सकेंगे। नमस्कार, मैं चित्रा मैनी, वास्तुविद एवं ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष लर्निंग फॉर बिगिनर्स प्रोग्राम में यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका पुनः स्वागत करती हूँ। और परम पूज्य गुरुदेव और माँ सरस्वती के आशीर्वाद से आप सब मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, अतः आप बधाई के पात्र हैं। आज की चर्चा आरंभ करने से पहले मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। पसंद आए तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। साथ ही यदि आप मेरे चैनल में न्यू कमर हैं तो पहले सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि मैं इस गूढ़ एवं दिव्य ज्ञान को आपके साथ शेयर करने में ऑनर्ड फील करूं और फुल एनर्जी के साथ इस प्रोग्राम को पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा सकूं। तो आज हम नवग्रहों के विभिन्न अवस्थाओं पर प्रकाश डालेंगे, जिसका फलित ज्योतिष में विशेष महत्व होता है। फलित ज्योतिष में ग्रह अपने बलों व दृष्टि के अनुसार फल तो देते ही हैं, लेकिन साथ में ग्रहों की अवस्थाएं भी होती हैं। जैसे हम प्रकृति में आते हैं, पहले शिशु अवस्था में होते हैं, फिर बाल्यावस्था में, फिर युवावस्था में और बाद में वृद्धावस्था में चले जाते हैं। कभी हम दुखी होते हैं तो कभी सुखी होते हैं, कभी स्वस्थ होते हैं तो कभी बीमार, कभी प्रसन्न तो कभी बेचैन। ये हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं रहती हैं। ये सभी स्वभाव हमें ग्रहों से प्राप्त होती हैं। जैसे ग्रहों का स्वभाव होता है, वैसे ही हमारी अवस्था होती है। ग्रहों की विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, जैसे बाल्य आदि 5 अवस्थाएं, दीप्त आदि 10 अवस्थाएं, शयन आदि 12 अवस्थाएं, लज्जत आदि 6 अवस्थाएं और जागृत आदि 3 अवस्थाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम बाल्य आदि अवस्थाओं पर चर्चा करेंगे। दर्शकों, आप सब जानते हैं कि 1 से 9 तक कुछ संख्याएं सम होती हैं और कुछ विषम होती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 और 9 ये विषम संख्याएं होती हैं, और 2, 4, 6 और 8 ये सम संख्याएं होती हैं। तो हमारा जो राशि के 12 भाव हैं, उसमें कौन सा ग्रह विषम संख्या में बैठा है और जो कौन सा ग्रह सम संख्या में बैठा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही उसका फलादेश और अवस्थाओं का फलादेश बदल जाता है। तो अब हम इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी साझा करते हैं। जन्म कुंडली में जब ग्रह विषम राशि में 1 से 6 अंश तक होता है तो यह बाल्यावस्था कहलाती है। इसका फल बहुत ही कम होता है। जब ग्रह 6 से 12 अंश की अवस्था में होता है तो कुमार अवस्था होती है। इस समय यह ग्रह का फल मध्यम होता है। जब ग्रह 12 से 18 अंश का होता है तो यह युवावस्था में होता है। इस समय ग्रह अपने पूर्ण फल देने की स्थिति में होता है। अगर ग्रह 18 से 24 अंश का होता है तो वृद्धावस्था में, तथा 24 से 30 अंश का ग्रह मृत प्राय अवस्था में होता है, और मृत अवस्था वाला ग्रह अपना फल देने में सक्षम नहीं होता। इसी प्रकार समराशि में ग्रहों का फल इसके विपरीत होता है। 1 से 6 अंश तक मृत अवस्था, 6 से 12 तक वृद्धावस्था, 12 से 18 तक युवावस्था, 18 से 24 डिग्री तक कुमार अवस्था तथा 24 से 30 तक बाल्यावस्था में ग्रह होता है। इन ग्रहों का फल उपरोक्त प्रकार से होता है, जिसको मैंने यहाँ आपके लिए ईजीएस्ट वे करने के लिए कंपैरेटिवली यहाँ पर बना दिया है। ये देखिए, ग्रहों की अवस्थाएं हैं। बाल्यावस्थाएं 5 प्रकार की होती हैं। बाल्यावस्था विषम संख्या है तो 1 से 6 डिग्री तक, और सम संख्या है तो 24 से 30 डिग्री तक। कुमार अवस्था 6 से 12 डिग्री तक, और समराशि में 18 से 24 डिग्री तक। युवावस्था 12 से 18 डिग्री तक, और समराशि में 12 से 18। यहाँ ये सिमिलर हो गई दोनों। वृद्धावस्था 18 से 24 तक, और समराशि में 6 से 12 तक। मृतावस्था 24 से 30 डिग्री तक विषम संख्या में, और सम संख्या में 1 से 6 डिग्री तक। अब इसके बाद अगली कैटेगरी है दीप्तादि अवस्थाएं।
ये 10 प्रकार की होती हैं, जिनके नाम हैं दीप्त, स्वस्थ, मुदित, शांत, गर्वित, पीड़ित, दीन, खल, भीत, विकल। जैसा ये शब्द हैं वैसे और उसी के भाव अनुवाद स्वरूप ही इनका स्थिति उस ग्रह में बैठकर होती है। फिर नेक्स्ट कैटेगरी है लज्जित आदि अवस्थाएं। ये 6 प्रकार की होती हैं। लज्जित, गर्वित, क्षुधित, तृषित, मुदित, शोभित। तो इनके भी जो इनका अर्थ है उसी के अकॉर्डिंग ही उसकी स्थिति उस भाव में होती है, इसीलिए उनका इसके प्रकार से नामकरण करा है। ये हमारे मानव स्वभाव में भी हमारे परिलक्षित होता है। कभी हम लज्जित महसूस करते हैं, कभी गर्वित महसूस करते हैं, कभी क्षुधित, कभी तृषित और कभी मुदित, तो कभी शोभित कि हम सुसज्जित हो रहे हैं, सज रहे हैं, ऐसा अच्छा फील करते हैं हम, है ना। तो जागृत, अब इस कैटेगरी में एक नेक्स्ट कैटेगरी है जागृत आदि अवस्थाएं। ये 3 प्रकार की होती हैं। जब कोई ग्रह कुंडली में विषम राशि में 1 से 10 अंश तक होता है तो जागृत अवस्था में होता है, 10 से 20 तक स्वप्न अवस्था में तथा 20 से 30 अंश तक सुषुप्ति अवस्था में होता है। जब सम राशि में 1 से 10 तक अंश सुषुप्ति में और 10 से 20 तक स्वप्न तथा 20 से 30 तक जागृत अवस्था में होता है। जागृत अवस्था वाला ग्रह अच्छा फल देता है, स्वप्न अवस्था वाला ग्रह मध्यम फल करता है और सुषुप्त अवस्था वाला ग्रह निष्फली होता है। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगा विषम और सम का। अब नेक्स्ट कैटेगरी है शयनादि अवस्थाएं। ये 12 होती हैं, जिनके नाम आपके साथ में साझा कर लेती हूँ। शयन, उपवेशन, नेत्रपाणी, प्रकाशन, गमनेच्छा, गमन, सभावसति, आगमन, भोजन, नित्यलिप्सा, कौतुक, निद्रा, ये 12 प्रकार की शयन अवस्थाएं होती हैं। प्रत्येक ग्रह के शयन आदि अवस्थाओं का फल अलग अलग होता है। जैसे अगर कोई ग्रह शयन अवस्था में है तो मंदबुद्धि, उपवेशन में है तो दरिद्र, नेत्रपाणी में है तो धनी, सुखी, प्रकाशन में उदार, गमनेच्छा में आलसी, गमन में परिजनहीन, सभावसति में परोपकारी, आगमन में चंचल एवं शत्रु पीड़ित, भोजन में धनी वह वाहन आदि सुख का मालिक, नृत्यलिप्सा में संगीत प्रेमी वह धार्मिक, कौतुक में प्रतापी और निद्रा में जातक का आलसी व क्रोधी वाला स्वभाव होता है। तो यह तो हमने इसकी व्यापक जानकारी आपको ग्रहों की अवस्थाओं के बारे में दी, जिसका फलित ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब हम अपने एक प्रिय दर्शक जो रुड़की के रहने वाले हैं, उनका अपना कैरियर से संबंधित क्वेश्चन था, जो ईमेल के थ्रू उन्होंने मुझे भेजा है और रिक्वेस्ट भी की है, तो मैं उसको साझा करूंगी। उनका नाम मैं नहीं लूँगी, जैसा मैंने पहले बताया था, और समय अभाव के कारण हम एक से ज़्यादा पत्री नहीं ले पाते हैं। तो इनकी जो धनु लग्न की पत्रिका है और इस समय इनकी राहु की महादशा चल रही है और धनु लग्न में जो है बुध के पास दशम स्थान का अधिपति होता है। दशम स्थान में आपका चंद्रमा विराजमान है और इस समय राहु की महादशा लगी हुई है और राहु का प्लेसमेंट आपके एकादश भाव में है, जो अच्छी स्थिति लेकर बैठा है। अदरवाइज़ धनु लगन में राहु अच्छा फल नहीं देता, लेकिन उसका प्लेसमेंट अच्छी जगह पर है, तो इसलिए ये राहु आपके लिए ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा और आपका लाभ, अनलिमिटेड लाभ लेने की आप पोजीशन में हैं। और क्योंकि चंद्रमा आपका दशम में बैठा है और राहु चंद्रमा को ग्रहण देता रहता है, तो जॉब में अनस्टेबिलिटी की स्थिति बनी रहेगी और ये लंबी अवधि है आपकी। ये 2015 में महादशा लगी है और 2037 तक रहने वाली है, तो आपको इसके लिए सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये तो था आपका जन्म पत्रिका का उत्तर। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और यदि पसंद आया है तो आप इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल में नए हैं तो इसमें सब्सक्रिप्शन भी कीजिए, ताकि मेरे को ये टॉनिक का काम करे और मैं अगली वीडियो और भी जोश के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो
तो अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ पुनः मिलने के लिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। आपका दिन शुभ हो।